बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी जनरल मैथ की एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ऐड द फॉलोइंग। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें हमारे पास अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने प्लस करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, जिस तरह आप न्यूमेरिकल नंबर्स को की रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस करते रहे हैं, उसके लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर भी इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, लेकिन उससे पहला स्टेप क्या है कि आपने नोमिनेटर्स को नहीं छेड़ना। डिनोमिनेटर्स की जहाँ पर कॉमन निकल सकता है कॉमन निकालें, फैक्टराइजेशन हो सकती है उसकी फैक्टराइजेशन करें। ठीक है। तो आप देखें, इसमें भी नोमिनेटर्स को हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं कि क्या इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखें, अब इसको देखें, दोनों में से 2 कॉमन निकलता है ना, इस वजह से हमें ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। x माइनस 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखें, x माइनस 1 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन x कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसी तरह आएगा। ठीक है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों, ये आपकी सेकंड चैप्टर की एक किस्म की रिवीजन है कि आप क्वेश्चन को देख के उसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी किस्म की फैक्टराइजेशन से सिंपल होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की का जो एलसीएम लेना है उसका देखें, आप जब छोटी क्लासेस में भी करते रहे, एलसीएम को हम क्या लिखते होते हैं? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो देखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? x माइनस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, फिर जो आंसर आया उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें, यहाँ पर एलसीएम है 2 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ इसका डिनोमिनेटर भी यही है। जब सेम वैल्यूज डिवाइड हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1। तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा और 3x प्लस 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से कट जाएगा और क्या बच जाएगा? 2। और नोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, 3x जो है ये अनलाइक टर्म्स है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 और 1 लाइक टर्म्स है। 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 3 और नीचे 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है। अब इन दोनों में से देखें, 3 कॉमन निकलता है, अंदर क्या रह गया? x प्लस 1 और नीचे 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है? 2x प्लस 5 बाई एक्स वाई एंड प्लस 3x बाई एक्स। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है। देखिए, डिनोमिनेटर की और फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकती। इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? x और नॉन कॉमन क्या है? y। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स वाई। ठीक है। फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 1। तो नोमिनेटर से 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक्स वाई जब x से डिवाइड होगा तो x कट जाएगा, y बच जाएगा और ये y से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएगा? 3y का स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसको अरेंज करके लिख लें, ऐसे ही छोड़ दें, आपकी मर्जी है। 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2x बाई एक्स वाई। ठीक है। ये इतना ही सॉल्व होगा, आप ऊपर से और कुछ भी कॉमन नहीं करना। चलिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर्स को चेक करना है कि इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। देखें, दोनों की नहीं हो सकती। तो देखें, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है। ठीक है। और नॉन कॉमन क्या है? y माइनस 1 और y प्लस 1। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा? y माइनस 1। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, ऐसे ही छोड़ेंगे, और y प्लस 1। ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है। अब देखिए, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 कट जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? y प्लस 1। तो नोमिनेटर से y प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर इधर y प्लस 1 आ जाएगा। मिड में प्लस का साइन है, ये लगाएंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो y प्लस 1 कट जाएगा और y माइनस 1 बच जाएगा और ऊपर इसके साथ y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और इधर y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, y प्लस वाई
+1 -1, ठीक है। और नीचे देखिए हमारा जो है फार्मूला बंद हो जाएगा। कैसे? a² - b² = a+b इंटू a - b। फार्मूला क्लोज होकर नीचे क्या आ जाएगा? y² - 1, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा और y + 1 क्या बन जाएगा? 2y डिवाइडेड बाय y² - 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है? 2y बाई y² - 1 एंड 4y बाई y² - 1, ठीक है। सॉरी, इधर y + 1 y² + 1 है, इधर y² - 1 है, ठीक है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले आप ये देखें कि डिनोमिनेटर में से इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखेंगे क्या है? y² + 1 है, ठीक है, और इधर क्या है? y² - 1 है, ठीक है। इसकी पॉसिबल है लेकिन इसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करने का भी कोई एडवांटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम फैक्टराइजेशन इस वजह से करते हैं कि अगर कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो वो निकल जाए ना, ठीक है। तो अगर देखिए मैं इसको फैक्टराइज करूँगी भी y - 1 y + 1 बनेगा, फिर भी इसके साथ उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? देखिए कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? 1 और नॉन कॉमन ये दोनों है, ठीक है ना। देखिए कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 1 और नॉन कॉमन में y² + 1 और y² - 1, ठीक है। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करें, y² + 1 कट जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? y² - 1, तो नोमिनेटर से y² - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इसको डिवाइड करें तो y² - 1 कट जाएगा और नोमिनेटर से y² + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4y इंटू y² + 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए 2y y² से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2y³ और 2y 1 से मल्टीप्लाई होकर -2y, ठीक है। देखिए इधर प्लस का साइन है, आगे साइन ही चेंज होंगे। इधर क्या आ जाएगा? 4y³ + 4y, ठीक है। 4y जो है वो y² से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब नीचे देखिए फार्मूला क्लोज हो जाएगा a² - b² वाला, तो इसमें फर्स्ट टर्म है y² a² - b², ठीक है, यानी y² का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनमें से हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 2y³ + 4y³ -2y + 4y, ठीक है। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा? y4 - 1, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स के साथ प्लस का साइन है, 4 + 2 क्या बन जाएगा? 6। ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ है, माइनस हो जाएंगी, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और नीचे y4 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर से देखें क्या कॉमन निकलेगा? 2y कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा 3y² + 1, ठीक है, और नीचे y4 - 1, ठीक हो गया। और ये हमारा इसका 4th पार्ट का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कॉमन फैक्टर x + 3 हो जाएगा और नॉन कॉमन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता। x + 3 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब आपको पता है अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह आ जाती हैं। क्यों उसी तरह आ जाती हैं? देखें जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको भी इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और वो भी मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अब हमने क्या करना है बच्चों, अब इसमें आपको जो ये प्रोडक्ट टर्म्स है ना इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। और x + y को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और नीचे जो है x इसमें से बड़ी को x वाली को पहले लिखेंगे, ठीक है। x² y को पहले लिखें, फिर xy², फिर x और फिर y अरेंज करके हमने लिख लिया, नीचे x + 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा? xy कॉमन निकलेगा, इसके पास x बच जाएगा, इसके पास y, इन दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा? x + y और नीचे x + 3, ठीक है। अब इन दोनों में से x + y कॉमन निकालें, फर्स्ट टर्म के पास xy बच गया, सेकंड टर्म के पास 1 बच गया और नीचे x + 3 आ गया, ठीक हो गया। देखिए सारा जो है वो आपका सेकंड चैप्टर रिवाइज हो रहा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, ठीक है।
फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड में से माइनस करें, ठीक है। अब देखिए चूंकि फ्रॉम सेकंड है तो सेकंड को पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे। अगर हो कि सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट तो फिर फर्स्ट को पहले लिखते हैं और सेकंड को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके डिनोमिनेटर की भी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। देखें दो टर्म्स हैं, दरमियान एक के बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो इनके कॉमन फैक्टर जो हैं 1 आ जाएगा और नॉन कॉमन फैक्टर 4y + 3 और 4y - 3, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा और नॉन कॉमन में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें इनको जब डिवाइड करेंगे 4y + 3 कट जाएगा और 4y - 3 बच जाएगा और 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y - 3। अब देखें मिड में माइनस का साइन है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इधर माइनस का साइन है, ठीक है। अब एक जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा और 15 के साथ 4y + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 16 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 16 4 ज़ार 64, ठीक है। 16 4 ज़ार क्या हो जाएगा 64y और 16 3 ज़ार क्या हो जाएगा जी 16 × 3 = 48, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर देखें इसके साथ माइनस का साइन है ना, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 15 4 ज़ार 60y एंड और सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 45, ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए फार्मूला क्लोज हो जाएगा, देखें a + b a - b, ठीक है। सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही है एक दफ़ा माइनस, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, 64y - 60y -48 -45, ठीक है। और नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 y का स्क्वायर -9, ठीक है। अच्छा, अब देखें पहली ये दो जो हैं इनमें देखें ये आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 64 में से 60 माइनस होकर आपके पास क्या आ जाएगा 4y, ठीक है। अब नेक्स्ट टू टर्म्स को देखें, 48 और 45 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आएगा -93 / 16y² -9, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें इसका भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब देखें इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है और नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा a - b और a + b, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो a - b कट जाएगा और नोमिनेटर से a + b मल्टीप्लाई हो जाएगा और a + b इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखें चूंकि माइनस का साइन है इस वजह से पहले हम दोनों वैल्यूज़ के बाहर ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो a + b कट जाएगा और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b, ठीक है। ऊपर जो है ब्रैकेट ओपन करें, पहली ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ये ऐसी ही आ जाएगी, इसके बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे -a + b और देखें नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा a - b × a + b = a² - b², ठीक है। अब देखें a - a 0 हो जाएगा और b + b क्या बन जाएगा 2b / a² - b², ठीक हो गया। छोटा सा दो लाइनों के क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर जो है इसमें हमारे पास y कॉमन है और नॉन कॉमन क्या है x, ठीक है। देखिए कॉमन फैक्टर में आ जाएगा y और नॉन कॉमन में x, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया xy को xy से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, नोमिनेटर से 1 मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह दरमियान में माइनस का साइन, इसको डिवाइड करेंगे y कट जाएगा x बच जाएगा, तो नोमिनेटर के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब पहली ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ये इसी तरह आ जाएगी और सेकंड ब्रैकेट में देखें बाहर माइनस है, साइन भी चेंज हो गया और x के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा -x² - xy, ठीक है। और नीचे xy। अब यहाँ देखें x² - x² कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास क्या बच गया -y² - xy / xy, ठीक है।
अच्छा, अब इन दोनों में देखें, पहले एक माइनस कॉमन निकलेगा और एक y कॉमन निकलेगा, तो इसके पास y बच गया, ठीक है, अंदर साइन चेंज होंगे, प्लस x बच गया और नीचे एक्स वाई, ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा। अंदर वैल्यूज़ को अरेंज करें, माइनस इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने माइनस करना है। अब देखें यहाँ पर जो है इनके भी कॉमन फैक्टर 1 है और नॉन कॉमन क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए जब ये डिवाइड होगा तो x माइनस 1 कट जाएगा और x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2x प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1। ब्रैकेट डालनी नहीं भूलनी, देखिए अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना, मिसाल के तौर पर देखें मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं डालती, ठीक है, इसका मतलब ऐसे 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को ध्यान में रखा करें, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पहले 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x², फिर 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x, ठीक है, फिर माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, ठीक है। अभी चूँकि मिड में माइनस का साइन है तो इसको हम ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2x जो है वो x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2x², फिर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x, ठीक है, फिर 1 x से मल्टीप्लाई होकर x और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1, ठीक है। और नीचे देखिए फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a² माइनस b², ठीक है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, देखें ये 2x² के साथ और कुछ भी नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2x में से 1x निकल गए तो प्लस x माइनस 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 2x में से 1x निकाले तो सिर्फ x माइनस 1 बच गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, x² माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 1, इधर साइन चेंज होंगे, माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और नीचे x² माइनस 1, ठीक है। अब देखें ये प्लस 2x² है, ये माइनस 2x², ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे और x प्लस x क्या बन जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। ये यहाँ तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं, तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, वो किसका है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। अच्छा, 2 हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिए प्लस और माइनस के, अब थर्ड है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन जैसे प्लस और माइनस वाले सेम थे ना, सिर्फ माइनस का फर्क था, ये भी सेम है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि तमाम नोमिनेटर्स तमाम डिनोमिनेटर्स सब की जहाँ जहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है सबकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, हमारे पास ये फर्स्ट नोमिनेटर है, देखें दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है। फार्मूला बनेगा तो इसको लिख लेते हैं, किसका स्क्वायर है, 7x का, और ये 2y का होल स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे भी 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, मिड में माइनस का साइन है, ये भी फार्मूला बनेगा, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये 2 टर्म्स दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नीचे वाली भी दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसी तरह नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे, ठीक है, सही है ना। और नीचे भी यही फार्मूला लगेगा, एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। ठीक, यहाँ आपने जो फार्मूला यूज़ किए है ना वो लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं लिख रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में आपने खुद लिखना है ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। ये हमने ये फार्मूला यूज़ किया है तो हम साथ ये लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब पता है बच्चों, 2 नोमिनेटर्स की या 2 डिनोमिनेटर्स की आपस में कटिंग नहीं होती, ठीक है। नोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस में कटिंग होती है, यानी ये
ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं या ऊपर नीचे, ठीक है, आमने सामने नहीं कटते, ठीक है। अब देखिए ये x-3 से कट गया, 7x-2y 7x-2y से कट गया, और ऊपर हमारे पास क्या बच गया 7x+2y, और नीचे क्या बच गया x+3। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास x³ - y³ डिवाइडेड बाय x² + 2xy + y² x+y और x² + xy + y², ठीक है। अब देखिए हमने हर एक को अलग अलग देखना है कि इनका पर इनकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नोमिनेटर को देखें, दो टर्म्स हैं, दोनों कंप्लीट क्यूब हैं, ठीक है। कंप्लीट क्यूब में मिड में प्लस या माइनस के साइन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। माइनस होगा तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस होगा तो प्लस वाला, ठीक है। तो हमने सेकंड चैप्टर में देखें ये वाला फार्मूला किया था ना कि x³ - y³ = x - y × x² + xy + y², ठीक है। यानी माइनस का साइन जो है सिर्फ फर्स्ट टर्म में आएगा, बाकी सारे जो हैं प्रोडक्ट में सारे प्लस हो जाएंगे। और इसका तरीका क्या है देखें, x - y फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट, इसमें 2 नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने फार्मूला लगा दिया x - y x² + xy + y², ठीक है। अच्छा अब नीचे वाले को देखें, 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर है और दरमियान में उनके प्रोडक्ट का डबल मौजूद है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखें ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर है, और दरमियान में क्या होना चाहिए 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ठीक है। अगर ये 2 कंप्लीट स्क्वायर ना होते तो हम जो है इसको मिड टर्म से हमें करना पड़ता, ठीक है। अब देखें ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, दरमियान में प्लस का साइन भी है। इसी तरह देखें ये 2 कंप्लीट स्क्वायर तो हैं लेकिन दरमियान में प्रोडक्ट टर्म के साथ 2 नहीं है, ठीक है। तो इसको इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको इसी तरह नीचे उतारते हैं, xy + y², और देखिए इस पर जो है इस फार्मूले के लिहाज से ये क्लोज होकर क्या बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। x + y डिवाइडेड बाय x² + xy + y², ठीक है। अच्छा अभी भी देखें इसको हम देखें x + y का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का मतलब है कि ये टर्म 2 दफ़ा है। जैसे देखें 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, ठीक है। इसी तरह x + y होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 दफ़ा x + y, ठीक है। इधर भी x + y और नीचे x² + xy + y², ठीक है। अब देखिए नोमिनेटर्स आपस में नहीं करते, डिनोमिनेटर नहीं करते, क्रॉस में कटेंगे, ये कट जाएगा और यहाँ से x + y कट जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बच गया x - y बच गया, और नीचे क्या बच गया x + y। अच्छा जी अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए ऊपर वाली 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फार्मूला बनता है कि नहीं। देखें ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। लेट्स चेक कि मिड टर्म जो है वो इनके प्रोडक्ट का डबल है कि नहीं। ये किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें जैसे हम पहले करते रहे, इसको भूल रहे हैं, हम क्या करेंगे प्लस लगा के, क्योंकि इसके साथ प्लस है ना, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ठीक है। अब चेक करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, xy ऊपर मौजूद है, ठीक है। अभी नीचे करने से पहले ठहरे मैं पहले इन दोनों को कर लूँ, इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा x + 1, ठीक है। इसमें देखें ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको देखें ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं लेकिन फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि देखिए ना ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर होता भी तो उसके साथ नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो अब देखिए वैसे तो जिन बच्चों को मैं भी डायरेक्ट करना भी बताती हूँ कि मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है।
लेकिन जिनको नहीं आता तो वो 2.2 की तरह टेबल बना लें, ठीक है। लेकिन वो टेबल यहाँ पर आपका रफ वर्क में बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिस इज़ अ मिड टर्म इज़ अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इट इज़ नॉट द मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप जो है इसका टेबल बनाएं या इसको डायरेक्ट करें, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन आपने रफ वर्क में क्या करना है, देखें ए की वैल्यू लिख दी 2, बी की क्या है 5 और सी की -3 और ए सी क्या है -6, ठीक है। अब देखें, अगर आपको जो मैं तरीका अभी बताने लगी हूँ उससे नहीं आता तो परेशान नहीं होना, आप टेबल बनाएं और वहाँ से 2 फैक्टर निकाल के इधर वैल्यूज़ डाल दें, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखें मिड टर्म से ब्रेक करके जो हम टेबल बनाते हैं, हमने 2 फैक्टर ढूंढने होते हैं ना, उन दोनों के साइन ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पर ए सी क्या आ रहा है -6 आ रहा है ना, ठीक है। तो दोनों फैक्टर में से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो है उसके साथ आपने ये वाला साइन लगाना है प्लस का, ठीक है। और देखें दूसरे फैक्टर क्या होगा माइनस, क्योंकि -6 है ना, इसका मतलब है दोनों फैक्टर में से एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। ये साइन हमने लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पहले हमने प्लस क्यों लगाया है कि पहले बड़े फैक्टर को हमने लाजमी पहले लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस करें तो 5 आए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 6 जो है वो 2 की सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा, 1 6 आर 6 और 6 में से 1 माइनस करो तो 5 आ जाता है, ठीक है। तो अब इस इन दोनों फैक्टर के साथ टर्म कौन सी लगेगी, एक्स वाई, क्योंकि मिड टर्म के साथ वेरिएबल एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6xy माइनस 1xy, ठीक है। 6 1 आर 6, ठीक है। देखिए +6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऊपर वाला जो हमारा बन रहा था फार्मूला, ये इस फार्मूले के हिसाब से क्लोज होकर क्या बन जाएगा 2x + 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो है इन दो में से पेयरिंग करें, कॉमन लें, 2x कॉमन लिया, अंदर रह गया x + 3y, ठीक है। अब देखें थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लिया और y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या बच गया x और इधर माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा +3y, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 × x + 1 और नीचे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये भी चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब है कि यही वाली वैल्यू 2 दफ़ा, ठीक है। तो ये हमने 2 दफ़ा इसको लिख लिया और नीचे देखें इधर से x + 3y कॉमन निकला, ठीक है। फर्स्ट टर्म के पास बच गया 2x और सेकंड टर्म के पास बच गया -y, ठीक है। 2x - y बच गया और यहाँ पर जो है वो आ गया 3 × x + 1 और नीचे x + 1 और x - 1, ठीक है। अब देखें कटिंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या कटेगा x + 1 से कट जाएगा, ठीक है। और जो है और कुछ भी नहीं कटता ना, ठीक है। देखिए 2x + 3y है, नीचे नहीं है, इधर भी नहीं है और कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो ऊपर वाले भी प्रोडक्ट अब इसी तरह आ जाएगी, नीचे वाला भी इसी तरह आ जाएगा। जो फैक्टर बच गए हैं, ऊपर जो है 3 बचा है और 2x + 3y जो है 2 दफ़ा था उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और नीचे x + 3y और 2x - y और x - 1 बच गया। अच्छा बच्चों, मेरे पास जो बुक थी ना उसमें इस 3y² का साइन क्लियर नहीं था ना, मेरे पास मुझे माइनस लग रहा था तो मैंने इसको प्लस के साथ भी कर दिया है, ठीक है। तो प्लस के साथ अगर हम करेंगे तो देखें AC हमारे पास 6 आ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो 2 फैक्टर हैं वो दोनों प्लस साइन के साथ आएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो 5 आए, तो ये फैक्टर चेंज हो जाएंगे और इसकी फैक्टराइजेशन फिर इस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखें क्या कटेगा 2x + 3y कटेगा, ठीक है, और x + 1 कट जाएगा और ऊपर जो है वो 3 × 2x + 3y रह जाएगा, ठीक है। 3 बच जाएगा और 2x + 3y बच जाएगा और नीचे x + y और x - 1, ठीक है। अब आप लोग अपनी बुक के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सी वैल्यू दी हुई है। अच्छा देखें फोर्थ पार्ट है, इसको मैंने 2 ही लाइनों का था ये सॉल्व किया। देखें
इसमें ये दो टर्म्स तो कोई फार्मूला नहीं लगता, लेकिन ये दो देखिए फार्मूला बनते हैं ना। फार्मूला मैंने ओपन किया, ये वाले फार्मूले के हिसाब से मैंने माइनस वाला लिखा हुआ है, तो चलिए पहले आपको माइनस वाला समझा दें। तो माइनस के लिहाज से पहले क्या है, दोनों को माइनस करें, ठीक है। फिर पहली टर्म का स्क्वायर और एंड में दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर आता है, मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है। और दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट ए एक्स, ठीक है। और यही ऊपर भी यही होगा, सिर्फ दरमियान में जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटिंग जो है वो सिर्फ इसी की होती है ना, और ये वाली फिर उसी तरह बच जाती हैं। तो मैंने इनको दोबारा आप बंद करके लिख लें फार्मूले की शक्ल में। तो यानी कि लेकिन ये खोलना ज़रूरी है ना कि फैक्टराइजेशन हमने की थी और ये जो है मज़ीद हल नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 4 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये हमारे पास किसका है, डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हाफ में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 3 टर्म्स हैं, पहले चेक करते हैं फार्मूला बनता है कि नहीं। देखें ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये फार्मूला नहीं बनेगा, मिड टर्म से सॉल्व होगा, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर में देखें 4x² -1 दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, मिड में माइनस का साइन है, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा। सेकंड वाले का जो नोमिनेटर है उसमें देखें ना 2x² कंप्लीट स्क्वायर है ना 5 कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी हमारा किससे हल होगा, मिड टर्म से। अच्छा देखें, इसको हमने जो मिड टर्म से सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें टेबल बनाना मस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, मेन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब देखें इसको मैंने पहले हम टेबल तो नहीं बना रहे, लेकिन इतना सा हिस्सा जो है ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही रफ वर्क में इसको लिखना है, ठीक है। साइड में ऐसे लिखना है कि देखें ए जो है वो 2, B 13 और C क्या है 15, ठीक है। तो अब देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी 2x² और +15, ठीक है। अब देखें जो दरमियान में दो फैक्टर हैं उनके साइन कैसे पता चलेगा। AC का साइन क्या है, +13 है, तो प्लस कब आता है, जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों फैक्टर नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है। तो अब जो है ना ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, ठीक है। देखिए इसका क्या साइन है, प्लस का ना, इसका लगा लें। तो प्लस के साथ दूसरा साइन क्या हो गया, प्लस ही आता है, प्लस ही हो तो प्लस आता है ना। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पर पेयर चूज़ करेंगे वो दोनों प्लस साइन के साथ आएंगे। कैसे कि देखिए पहले फैक्टर का साइन आप यहाँ से देखेंगे कि जो इसका साइन है वो फर्स्ट फैक्टर का वही साइन होगा, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर का साइन हमें चूंकि रिजल्टेंट पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये प्लस है तो प्लस के साथ प्लस ही मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है, ठीक है। तो ये प्लस इधर आ गया, ठीक है। अब देखें, अब आप दो फैक्टर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस करें तो 13 आए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 × 30, 10 के टेबल में आएगा, ठीक है। 10x × 3x, बड़े फैक्टर को हमेशा पहले लिखना है, ठीक है। तो देखिए 10 3 30 और 10 और +3 कितने होते हैं 13, ठीक है। और नीचे जो है इसको फार्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं 2x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको जो है करते हैं कि यहाँ पर देखें 2x² है, तो अब थे इसको पहले लिख लेना। तो अब इसके फैक्टर हमने लिख लिए हैं, A2 है, B11 है, C5 है, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो उसी तरह लिखेंगे 2x² + 5, फर्स्ट फैक्टर जो है उसके साथ प्लस साइन होना चाहिए क्योंकि इधर ये प्लस है, ठीक है। अब देखें AC का साइन प्लस है, तो प्लस कब आता है, जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। तो एक अगर प्लस है तो दूसरा भी यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 11 आए, तो 10 1 10 और 10 और 1 कितने होते हैं 11, ठीक है। इसी तरह नीचे इस पर भी फार्मूला बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पेयरिंग करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, अंदर क्या रह जाएगा x + 5, ठीक है। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x + 5, ठीक है। और यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला, एक दफ़ा क्या हो जाएंगे प्लस और एक दफ़ा क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। इसी तरह इनमें से 2x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x + 5, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x + 5, ठीक है। और नीचे ये भी इसी थर्ड फार्मूले से एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें दोनों में क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन है, फर्स्ट टर्म के पास 2x बच गया है और सेकंड टर्म के पास 3 बच गया है, ठीक है। नीचे 2x + 1
2x-1 डिवाइडेड बाय x+5 कॉमन लिया तो इसके पास 2x बच गया, इसके पास 1 बच गया और यहाँ पर 2x+1 और 2x-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें और मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू जो है वो उलट जाएंगी। नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसी तरह आएगा 2x+1 2x-1 और इधर ये 2x+1 और 2x-1 ऊपर आ जाएगा और x+5 और 2x+1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब क्या करते हैं जी, कटिंग करते हैं। देखें 2x+1 2x+1 से कट गया, x+5 x+5 से कट गया, 2x-1 2x-1 से कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बच गया 2x+3 और नीचे क्या बच गया 2x+1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है a+2/x² डिवाइडेड बाय a+2/x²। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करने से पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रही है ना, पहले हम इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x² को 1 से डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा और ऊपर a जो है वो x² से मल्टीप्लाई होकर जो है, इसको सीधा करके लिखते हैं, ax² आ जाएगा। ठीक है, फिर x² x से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया। ठीक है, और ये a+2 डिवाइडेड बाय x² इसी तरह आएगा। ठीक है, अब देखें डिवाइड को अब और फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये वैल्यू उलट जाएगी, x² ऊपर चला जाएगा और a+2 नीचे आ जाएगा। अब देखें x² से कैंसिल हो गया, ऊपर देखें अगर कॉमन निकलता कुछ तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन नहीं निकलता, ax² + 2 आ गया और नीचे a+2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, अब इसमें आपको नोमिनेटर नज़र आ रहा है 4 - x²। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहली बात क्या है कि नोमिनेटर में x के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अगर देखिए मैं इसको इधर नेगेटिव को ऐसे लेके चलती हूँ फार्मूला तो फिर भी बन जाएगा ना, लेकिन आखिर में जाके कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये ओपन होगा तो ये 2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है तो 2 + x और 2 - x बनेगा ना, और नीचे जो इसका कॉमन फैक्टर कोई और इसके साथ कटिंग वाला आएगा तो वो x - 2 होगा। ठीक है, तो फिर कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको बना लेते हैं x² और इधर 4। ठीक है, ये देखिए दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से इसको भी 6x को पहले लिख लें और 12 को बाद में लिख लें। ठीक है, अब देखिए नीचे आ गई 3 टर्म्स, इनमें देखिए x भी कंप्लीट स्क्वायर है, 9 भी कंप्लीट स्क्वायर है। अब चेक करते हैं कि दरमियान में इसका प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, मिड टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाएं, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, 3 2s are 6 मौजूद है। ठीक है, अब देखें इस पे आ जाते हैं, ये किसका स्क्वायर है x का और ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे जो है फार्मूला लगकर ये एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से 6 कॉमन लें, अंदर x+2 रह जाएगा। ठीक है, और नीचे x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखिए इधर से भी फार्मूला ओपन करते हैं, -7 इसी तरह चलेगा, ये एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, और नीचे ये जो है ये x+3 x - 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर ऊपर आएगा ना, तो ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको एक स्टेप बचाने के लिए इसको इधर ही मैं कर रही हूँ कि x - 3 का होल स्क्वायर, इसको हमने 2 दफ़ा x - 3 लिख लिया। ठीक है, और नीचे 6 × x+2। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से जो कटता है उसको काटेंगे, x - 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x+2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं कटता, ऊपर क्या बच गया माइनस बच गया
एक्स माइनस टू बच गया, एक्स माइनस थ्री बच गया, और नीचे 6 बच गया और x प्लस 3 बच गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है इसका, डिवाइड वाले का लास्ट पार्ट है। इसमें देखें सारे दो दो फैक्टर वाले ही है ना, यानी दो कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन, लेकिन ये वाला जो है ये सिंपल नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये जो x की पावर 8 वाला है, देखें x की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे, x4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है ना इन दोनों में से पहले 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है, और नीचे जो है वो क्या है, x माइनस 2 है। ठीक है, अच्छा ऊपर देखें क्या बन जाएगा, x4 प्लस 1 और x4 माइनस 1। ठीक है, और नीचे देखें ये फार्मूला ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और नीचे x माइनस 2। ठीक है, अब देखें x4 प्लस 1 तो मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, लेकिन x4 माइनस 1 जो है मज़ीद सॉल्व होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसी तरह ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो सॉल्व नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे दोबारा फार्मूला लग जाएगा, ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये x4 प्लस 1 इसी तरह आ गया, ये जो है एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है 4x प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सारा ऑलरेडी सिंपल हो चुका है ना। ठीक है, ऊपर x माइनस 2 आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अच्छा ऊपर से रब कर देते हैं, अब ऊपर कर लेते हैं इसको जो बच गया। अच्छा अब देखें इसमें ये आपको नज़र आ रहा है जी, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दो तो सॉल्व नहीं होंगे, इस पर दोबारा से फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या बनेगा, x4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर फार्मूला लगेगा तो ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, और नीचे 4 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, और इधर ऊपर क्या आ गया, x माइनस 2 और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब इनमें देखिए कैंसिलेशन किसकी होगी, x प्लस 1 x प्लस 1 से कट जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा और किसी की भी जो है वो कटिंग नहीं हो रही, तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा x4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे जो है 4 बच गया है, और इसको दोबारा से बंद कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि अब आपको जितने भी आपने 4 ऑपरेशन किए हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 टर्म्स प्लस हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए पहले का डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज नहीं होता था, दूसरे का भी नहीं होता था, लेकिन तीसरे में फार्मूला लगता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इन तीनों का देखें एलसीएम लेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखें ए प्लस बी इन दोनों में कॉमन है तो आ गया ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए माइनस बी इन दोनों में कॉमन है तो आ गया ए माइनस बी। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखें जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा और ए माइनस बी बच जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दरमियान में सारे प्लस के साइन हैं तो ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जब इसको डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी कट जाएगा और क्या बच जाएगा, a प्लस बी। ठीक है,
इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे तो सारा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a आ जाएगा। ठीक है, अब पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। देखें a प्लस 2a माइनस b प्लस b। ठीक है, और नीचे फार्मूला क्लोज होकर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, a प्लस a 2a प्लस 2a क्या आ गया 4a, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है। देखिए पहले दो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड वाला इनके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहले हमने देखना है किस किस की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और कौन सी मेथड से। ठीक है, अब पहले वाले को देखें, x तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, मिड टर्म से। ठीक है, नीचे देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, फार्मूला बनेगा। इन दो को देखें, ये तो टर्म्स तो कंप्लीट स्क्वायर हैं लेकिन आखिरी टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये भी मिड टर्म से हल होंगी। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है इसमें देखें ये और ये सेम है लेकिन ये प्लस साइन की वजह से मज़ीद सॉल्व नहीं होगा और ऊपर भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये मैंने फर्स्ट टर्म के लिए ये ए बी सी यहाँ ये साइड में लिखा है। देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की -1, सी की -20। ठीक है, और ए सी क्या आ गया -20। ठीक है, अब देखें डायरेक्ट फैक्टर्स विदाउट टेबल बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखें और जो दरमियान में 2 फैक्टर हमने ढूंढने हैं उसमें से एक फैक्टर का साइन तो यही होगा माइनस वाला। अब दूसरे फैक्टर का साइन ढूंढने के लिए देखें, आप इसको देखें ए सी का साइन क्या है -20। माइनस कब आता है, जब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव हमने लगा लिया है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ प्लस लगा लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करें तो 1 आए। ठीक है, तो 5 4 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5x और इधर क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, और नीचे तो फार्मूला बन जाएगा ये x का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह देखें इसकी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी। थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। ठीक है, पहले मिड टर्म के साथ माइनस साइन है तो एक फैक्टर माइनस होगा। दूसरे फैक्टर के लिए देखें, इसको देखते हैं, a1 है, b-1 है, c-2 है और ac-2 है। ठीक है, तो ac का साइन माइनस है तो माइनस कब आएगा, जब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर का नेगेटिव साइन हमने लगा दिया है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब 2 फैक्टर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करें तो 1 आए, यानी b वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो 2 1s are 2 और 2 में से 1 निकालें तो 1 आता है, तो इधर आ गया 2x और इधर आ गया 1x। ठीक है, इसी तरह नीचे के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखें, मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा। दूसरे फैक्टर के लिए AC का साइन देखते हैं। देखें a1 b2 c-8 और ac-8। ठीक है, अगेन वही केस है। अब माइनस कब आता है, जब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हमने लगा दिया है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए 2 वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करें तो 2 आए। ठीक है, तो देखें 8 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 1 8s are 8, 8 में से 1 निकालें तो 2 नहीं आता, फिर 2 4s are 8। ठीक है, तो 4 में से 2 निकालें तो 2 आता है। ठीक है, तो 4 2s are 8 लिखेंगे और 4 - 2 जो है वो 2 होगा। ठीक है, तो बड़े फैक्टर को हमेशा पहले लिखना है। ठीक है, और ये वाली चीज़ इसी तरह आ जाएगी, x+1 डिवाइडेड बाई x² + 25। ठीक हो गया। अच्छा अब जो है ना, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, इधर रह गया x - 5, इन दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, इधर रह गया x - 5, और ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें से x कॉमन निकला, अंदर x - 2 रह गया, इधर से 1 कॉमन निकला, अंदर x - 2 बच गया, इधर से x कॉमन लिया, अंदर x+4 बच गया, और थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन है, -2 कॉमन लें तो इधर x बच गया, प्लस माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय x+1 डिवाइडेड बाय x² + 25। ठीक है, अच्छा अब वापस इस पे आ जाते हैं, इन दोनों में से x - 5 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह गया, x+4। ठीक है, इसी तरह ये x+5
और x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, अंदर x प्लस 1 रह गया। इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन निकलेगा, इसके पास x बच गया और इसके पास 2। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, x प्लस 25 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करते हैं। याद रखें कभी भी दो नोमिनेटर या दो डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं। ठीक है, अब देखें ये x माइनस 5 से कट गया, x प्लस 4 से कट गया, x माइनस 2 से, x प्लस 1 से। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 25 बच गया और नीचे जो है वो x प्लस 5 बच गया। ठीक है, अब आप जो मुझे लगता है बुक्स में आंसर जो है वो आगे पीछे हैं, कोई न्यू एडिशन है उनमें आंसर ठीक है, पुराने एडिशन उनमें आंसर ठीक नहीं है। अगर आपको आंसर में कोई फ़र्क लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को हम अलग अलग एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, फर्स्ट नोमिनेटर 3 टर्म्स हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बेशक ये कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन फार्मूला नहीं बनता तो हम ABC लिखेंगे। ठीक है, मिड टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें मिड टर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लें। 2 फैक्टर जो हमने ढूंढने हैं उसमें से एक का साइन तो यही वाला होगा, प्लस वाला। सेकंड के लिए AC का साइन देखते हैं। देखिए हमारे पास AC का साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। ठीक है, प्लस 18 आ रहा है। तो प्लस कब आता है, जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फैक्टर का साइन लगा लिया प्लस, तो दूसरा भी प्लस ही होगा। अगर ये माइनस होता तो दूसरा भी माइनस ही होता। ठीक है, अच्छा अब देखिए 2 फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस करें तो 9 आए। ठीक है, 6 3 आर 18 और 6 और 3 को प्लस करो तो 9 आता है। इधर से 3 कॉमन लिया, अंदर रह गया x स्क्वायर, 3 9 27 होता है, x स्क्वायर माइनस 9 रह गया। ठीक है, अब इसमें भी देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आ गई, मिड वाले टर्म के साथ प्लस का साइन आया। अब सेकंड का साइन के लिए हम AC का साइन देखेंगे। देखें AC फिर प्लस है, प्लस कब होता है, जब दोनों साइन पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, अगर ये माइनस होता तो दूसरा भी माइनस ही होता। ठीक है, AC के साइन के हिसाब से हमने लगाना है। अब देखें 2 वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, प्लस 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 होता है, प्लस करें तो 8 आए। ठीक है, 6 2 आर 12 और 6 और 2 को प्लस करें तो 8 आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो 2x प्लस 3 है ये होल स्क्वायर है, ये 2 दफ़ा आ जाएगा, 2x प्लस 3 2x प्लस 3। ठीक है, नीचे वाले में से फर्स्ट टर्म में से 3 कॉमन लें, अंदर रह गया x माइनस 3 और इधर साथ ये भी x माइनस 3 ही है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर इधर से 2x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 3, इधर से 3 कॉमन लिया, अंदर रह गया x प्लस 3। ठीक है, इस पे फार्मूला लग जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x प्लस 3, इधर से 1 कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x प्लस 3। ठीक है, नीचे x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं क्योंकि अब इसके यहाँ पर और कोई चेंजेस भी नहीं होनी है। ठीक है, और नीचे 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकलेगा, अंदर रह गया 2x प्लस 3, इस पर फार्मूला लगेगा 3 इंटू x प्लस 3 x माइनस 3 है। ठीक है, इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन निकला, अंदर रह गया 2x प्लस 1, नीचे क्या रह गया x माइनस 3, 3 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब जो है कटिंग करते हैं। देखें सबसे पहले 2x प्लस 3 ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये वाला 2x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये x माइनस 3 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये 3 से कैंसिल हो गया,
x माइनस थ्री से कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2x प्लस 1 बच गया और यही हमारा आंसर है। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।